सर मतलब जो है गर्मी का मौसम है और जब हम सड़क पे चलते हैं तो एकाएक जो धूल होता है, डस्ट होता है, चेहरे पे आ गया पूरा कपड़ा और पूरा जो है चेहरा बाल गंदा हो गया, तो कितना नुकसानदेह कितना है अगर अचानक से इस तरह से? अचानक से आ गया तो आपको दो चीज़ है, एक तो आपको उस धूल के साथ आपके शरीर पर क्या है ये तो आप नहीं जान रहे हैं। बहुत सारे एलर्जेंस उसमें रहते हैं जिसको हम आपको एलर्जिक रिएक्शन करा सकते हैं। उनसे बचने के लिए दो बातें, एक तो पहले आँख पर हम लोग सनस्क्रीन लगा के सनग्लास लगा करके चलिए ताकि कम से कम आपका आँख बचे। अगर आपके आँख में चला जा रहा है, कुछ रिएक्शन पैदा कर रहा है, एलर्जी पैदा कर रहा है, तो आप अपने नियरेस्ट जो भी हैं आँख के डॉक्टर्स हैं उनसे मिलिए। अगर आपके धूप में जाने के बाद धूल आ रहा है और आपके स्किन पर किसी भी तरह का रैशेस हो रहा है, किसी भी तरह का लालीपन आ रहा है, इचिंग हो रहा है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें क्योंकि वह कहीं ना कहीं एलर्जिक रिएक्शन आपको हो रहा है। तो आप अपने तुरंत नज़दीकी के जो डॉक्टर हैं और मार्केट से दवा लेके ना लगाएं, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। किसी भी डॉक्टर से मिले तब लगाएं। फिर बचने का तरीका वही है कि आप सनस्क्रीन लगा करके निकलें उचित। अगर वो धूल आपके शरीर पर आ भी रहा है तो वो आपके स्किन को किसी भी तरह का हानि नहीं पहुंचा पाएगा, वो आपको बचा एक प्रोटेक्शन लेयर आपको लगा हुआ उचित सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र अगर आपके शरीर पर हैं, ठीक है, तो वो आपको एक लेयर है, एक बैरियर है, जो आपके स्किन को नुकसान नहीं पहुंच पा रहा है। इसीलिए हमेशा नहीं कुछ समझ में आ रहा था, कम से कम ऑयल लगा के निकलिए। कुछ ना सवाल नारियल तेल, नारियल तेल लगा, हाँ नारियल तेल लगा के कम से कम निकलिए, कुछ ना कुछ तो बैरियर होगा। अच्छा, फेस पे भी क्यों नहीं, फेस पे लगा सकते हैं। अच्छा, ये तो सर हो गई फेस की बात है, मौसम से संबंधित बातचीत हो गई, हम अब कैसे बच सकते हैं। अब हम बाल पे बात करेंगे, हेयर पे बात करेंगे। आप सर उनके भी चीज़ों को देखते हैं, इलाज भी करते हैं। बाल को कैसे हम बचा सकते हैं धूप से, गर्मी से, बरसात से, कैसे मतलब इसको हम बचाया जा सकता है? देखिए फिर तो बात वहीं पर है कि बाहर जा रहे हैं, धूल आ रहा है, वो आप धूल में क्या आ रहा है ये तो हमें भी नहीं पता, ना आपको पता है। वो धूल आपके बाल पर जा रहा है, उपाय वही है कि आप बाहर जाते हैं तो बाल को रेगुलर धोएं, शैम्पू करें, यही उपाय है। और रही बात कि और बाल का जो भी इशू है, जैसे बाल झड़ना है, बाल दो मुँहा हो जाना है, या किसी का बाल बहुत तेज़ी से टूट रहा है, एलोपेशिया हो रहा है। एलोपेशिया होता है जो एक पैच बन जाता है कि देखिएगा कि आप किसी को पैच हो गया, पूरा हट गया है। हाँ, उसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं एलोपेशिया के। अगर उस सब तरह का कोई भी दिक्कत आपको दिख रहा हो तो मेरा यही मानना है कि आप अपने मन से ट्राई ना करें। बाल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी का झड़ गया तो हाँ, झड़ गया तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर जो भी हैं, जो कि जो बाल के लिए देख रहे हैं, उनसे जाके मिलिए। वो एक प्लान करके आपको दवा देंगे और इसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। 90% इसका सक्सेस रेट है, ठीक है। आप आराम से दवा लगाएं, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जो भी डॉक्टर्स प्लान करते हैं, और आपका बाल ठीक हो जाएगा। उसके लिए कोई बहुत इशू नहीं है। बहुत सारे बाल के मॉइस्चराइज़र अभी आ चुके हैं, ठीक है, जो कि बाल में आप डॉक्टर से आप मिलिएगा। जैसे हमने बात की अभी सनस्क्रीन की, उसी तरह बहुत सारे बाल के हेयर मॉइस्चराइज़र्स आते हैं, ठीक है। वो आप अपने डॉक्टर से जब मिलेंगे तो वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको बताएंगे कि अगर आप धूल में आपका वर्क ज़्यादा है, आप बाहर रहते हैं तो इसको कम से कम लगा के निकले, ताकि आपको उस धूल गंदगी से आपके शरीर को, आपके बाल को कोई डैमेज नहीं हो। ये तो सर हेयर की बात हो गई। जो शरीर का जो हिस्सा है, बहुत लोग हाफ शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, तो इस हिस्से को हम कैसे बचा सकते हैं? दो ही बात है, देखेंगे आप बहुत आदमी जो गाड़ी चलाते हैं, खास करके गर्ल्स लोग, तो वो ग्लव्स यूज करती हैं। या तो आप ग्लव्स लगा के निकलें, जो कि आपको सन टैनिंग से बचाएगा। दूसरा सनस्क्रीन है, फिर वही बात आती है कि आपको सन के लाइट से, UVA, UVB जो भी है, UV रेज से आपको बचना है। बहुत हार्मफुल रेडिएशन जो हमारे शरीर मतलब धूप में रहता है, उससे बचना। आप देखेंगे ध्यान से, जो जितना हिस्सा आपका शर्ट का है तो वो गोरा दिखेगा, इधर काला दिखेगा। आप अगर सनस्क्रीन लगा करके निकलेंगे, या तो है कि फुल शर्ट पहनिए। हम लोगों में एक मिथ है कि गर्मी में हाफ शर्ट पहनना है और ठंडी में फुल शर्ट पहनना है। ऐसा कुछ नहीं है, आप फुल शर्ट पहने, आप पूरा बाजू की शर्ट पहने। नहीं पहन पा रहे हैं, ग्लव्स पहनिए, यहाँ के तक का, एल्बो तक का ग्लव्स आता है, आप उस ग्लव्स को यूज करिए। नहीं कर पा रहे हैं ग्लव्स, आपको इरिटेशन हो रहा है, तो सनस्क्रीन यूज करिए, ठीक है। कुल मिलाकर बात यही सामने आए कि बाल, फेस और हैंड से अगर आपको बचाना है, धूप से बचाना है, तो सनस्क्रीन आपको लगाना होगा। हाँ, एक लेयर सा हो जाए। हाँ, एक बैरियर है, वो आपको हार्मफुल रेडिएशन से हमेशा बचाएगा। सर एक और सवाल है
कि गर्मी के मौसम में क्या होता है ना कि चेहरे पे छोटा छोटा पिंपल्स दिखने लगता है, आप थोड़ा सा स्नेच करेंगे तो लाल लाल धब्बा सा हो जाता है, इससे बचने के लिए क्या किया जाए? देखिए वही है कि उचित मॉइस्चराइज़र हम लोग को यूज करना है पहला। रही बात एक्नी की, तो एक्नी के लिए बहुत सारा हार्मोनल रिलेटेड होता है, एज रिलेटेड होता है। वो जब किसी को एक्नी अगर हो रहा है, एक्नी जिसको बोलते हैं कि मुंह पर दाना हो रहा है, पिंपल्स हो रहा है, तो उसके लिए आप उचित डॉक्टर से मिलें, सलाह लें, दवा लें, धीरे 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 चीज़ें ठीक हो जाती हैं। उसमें घबराने की बात नहीं। अपने मन से मार्केट की दवा नहीं यूज करनी चाहिए, क्योंकि वो मार्केट की जो दवा होती है वो आपको डायग्नोस करके नहीं दिया जाता है। आपको किस कारण से हो रहा है, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको इवैल्यूएट करते हैं, वो आपको बताते हैं कि ये देखिए आपका हार्मोनल है या ड्रग इंड्यूस्ड है या कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी के कारण हो रहा है, किस कारणों से हो रहा है। आप किसी भी चीज़ को ठीक करते हैं, हाँ, किसी भी चीज़ को अगर ठीक करते हैं तो आप उसके जड़ में जाइए, रूट में जाइए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने से स्किन जो है वो ठीक नहीं होता, आप उसको उसके जड़ में जाना पड़ेगा। इसीलिए मेरा सबको राय भी है कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो स्किन में, चाहे वो एक्नी की बात कर रहे हैं, हेयर की बात कर रहे हैं, नेल की बात कर रहे हैं, तो आप आराम से जाइए और किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप मिलिए जो कि स्किन के हैं, उनसे आप अपनी राय लीजिए, तब अपनी दवा लें। ये सब बातचीत तो हो गई। अगर आपसे कोई मिलना चाहता है, संपर्क करना चाहता है और आप इस बीमारी का इलाज करते हैं, जिन चीज़ों के बारे में आप चर्चा कर रहे थे, अपना पूरा पता बता दीजिए सर कि कैसे आपसे संपर्क किया जाए। मेरा जो क्लिनिक है ये मेडिकल कॉलेज जो है JNKT मेडिकल कॉलेज मधेपुरा, JNKT मेडिकल कॉलेज मधेपुरा से मात्र 100 मीटर दक्षिण के तरफ, मधेपुरा के तरफ रोड के साइड में ही है संजीव स्किन हेयर एंड एस्थेटिक क्लिनिक। ठीक है, आप वहाँ पर आप अगर आना चाहते हैं तो आराम से आइए, सब दिन ओपन रहता है और संडे को, रविवार को हम फ्री भी देखते हैं, उसमें उस दिन कोई फ़ी भी हम नहीं लेते हैं। अगर कोई ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको ज़रूरत हो तो वो संडे को आकर यहाँ हमसे मिल सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। अपना इलाज संडे को फ्री? हाँ, संडे में फिर संडे को मैं फ़ी नहीं लेता हूँ। अच्छा, संडे को फ़ी नहीं लेते? नहीं। चलिए ठीक है। तो डॉक्टर संजीव कुमार सर इस वक्त बातचीत कर रहे थे, जैसा कि बताया कि गर्मी के मौसम में आप अपने चेहरे को, अपने बाल को, अपने हैंड को आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, खाने पीने में क्या यूज कर सकते हैं, और अगर आपके चेहरे पे कुछ हो जाता है, फुंसी हो जाता है, लाल धब्बा इस तरह से अगर दिखता है, तो आप अपने मन से दवा ना खाएं, डॉक्टर के संपर्क में आते हैं, फिर डॉक्टर साहब जो दवा लिखते हैं उससे आप खाएंगे तो आपका राहत मिल सकता है। बाकी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पर देखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।